प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज हम ज़बूर चौथा अध्याय उसका अध्ययन करने जा रहे हैं और जब हम इस ज़बूर की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो वहाँ पर तीसरे अध्याय से माना जाता है कि ज़बूर तीसरे अध्याय से ही चौथा अध्याय कनेक्टेड है, जहाँ पर दाऊद जो है अपने बेटे अब्शलोम से भाग रहा है और भागकर जब वो छुपता है तो कोई समस्या उसके जीवन में आकर खड़ी हो जाती है। शायद कई स्कॉलर इस समस्या को मानते हैं कि फैमिन वहाँ पर आ चुका है, उसके जहाँ वो है वहाँ अकाल पड़ चुका है और ऐसी स्थिति में अब दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है। इस ज़बूर को 4 भागों में बांट दिया गया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला भाग उसका दाऊद प्रार्थना करता है। चौथे अध्याय की पहली आयत में दाऊद पुकारता है और जब दाऊद पुकारता है तो दाऊद पुरानी बातों को स्मरण करता है जो उसके जीवन में घट चुकी हैं और उसे विश्वास है परमेश्वर ने उसके जीवन में उसकी सहायता करी थी तो परमेश्वर उसकी सहायता अब भी करेगा। और इसलिए जब पहली आयत में इस प्रकार से कहते हैं, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन। पहले भाग में दाऊद प्रार्थना कर रहा है अपने पुराने अनुभवों के साथ। दूसरा भाग जब हम देखते हैं दूसरी आयत में तो यहाँ पर वो लोगों को चिता रहा है। दाऊद लोगों से कह रहा है कि तुम कब तक परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखोगे या तुम कब तक महिमा का अनादर करोगे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे या छोटी युक्ति के खोज में रहोगे। ऐसा दाऊद लोगों से बात कर रहा है। तीसरा भाग जब हम देखते हैं तो तीसरा भाग यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जहाँ पर तीसरी आयत से 5वीं आयत को हम देखते हैं और यहाँ पर दाऊद जो है वो उन लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, इसलिए आप चुपचाप रहिए और परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में अनुभव करिए। देखिए यहाँ पर तीसरे आयत से 5वीं आयत में दाऊद कह रहा है, ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। यहाँ पर दाऊद स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। देखिए जब हम दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसके 19वें आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। जी हाँ, दाऊद यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और जो परमेश्वर को जानते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता ज़रूर करेगा। इसलिए दाऊद जो है कह रहा है कि चुपचाप रहिए और परमेश्वर के काम को देखिए। जब हम भजन संहिता 37वां अध्याय 7वीं आयत में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है दाऊद इस प्रकार से कह रहा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और जब हम भजन 46 और उसके 10वीं आयत को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि परमेश्वर मैं हूँ, मैं ही परमेश्वर। जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम भय मुक्त हो जाते हैं, हम परेशान नहीं रहते हैं। दाऊद यहाँ पर इस प्रकार से समझाने का लोगों को प्रयत्न कर रहा है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर को दे दीजिए और आप एकदम चुपचाप हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला है।
दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले भी मेरी सहायता करी और अब भी वो जो है अपने लोगों की सहायता यहाँ पर करेगा। एक उदाहरण से समझिए, एक छोटा लड़का है और उसको कुछ बड़े लड़के जो है परेशान कर रहे हैं, और उसी दौरान उस लड़के का बड़ा भाई वहाँ पहुँच जाता है। और क्योंकि ये लड़का जो छोटा है ये थोड़ा क्रोधित है, ये थोड़ा हॉट टेम्पर है, इसलिए ये कोशिश करता है कि चिल्ला पुकारी करे और वहाँ पर हाथापाई करे। लेकिन जब वहाँ बड़ा भाई पहुँचता है तो वो अपने छोटे भाई से कहता है कि अब आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, यहाँ से मैं हैंडल कर लूँगा। अब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से आपके जीवन की समस्या है। जरूरत है कि आप चुपचाप रहें और मौका दें परमेश्वर को कि परमेश्वर आपकी परेशानियों को, आपकी परिस्थितियों को हैंडल करे। दाऊद भी यहाँ पर इस बात को समझ पाता है और इसलिए वो लोगों से कहता है कि चुप हो जाइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब हम चौथा भाग देखते हैं जो कि 6वीं आयत से 8वीं आयत तक है, इसमें दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि उन लोगों की सहायता करें जो लोग कहते हैं कि हमारी भलाई करने के लिए कोई नहीं है। और उसके बाद जो है आखिरी 8वीं आयत में दाऊद जो है परमेश्वर द्वारा निश्चिंत होता है। वो यहाँ पर 8वीं आयत में कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जब इतनी सारी परेशानियां हैं, जब इतनी सारी विपत्तियां हैं, इस दौरान भी दाऊद कह रहा है कि मैं निश्चिंत रहूंगा परमेश्वर के द्वारा, मैं आराम से लेटूंगा और सो भी जाऊंगा। ठीक 3रे अध्याय के 5वीं आयत के समान वो कह रहा है कि मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी सहायता करता है। चाहे विपत्ति बड़ी हो, चाहे विपत्ति कितनी अधिक हो, लेकिन दाऊद को इस बात का पूरी तरह निश्चय है कि परमेश्वर उसे निश्चिंत करेगा। आज अगर आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो शांत रहिए, चुपचाप रहिए, जानिए परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप उसके लोग हैं। और जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनकी सहायता निश्चित तौर पर करता है। इसलिए निश्चिंत रहें और परमेश्वर पर भरोसा लगाएं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको